Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Cripps Mission 1942. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हिस्ट्री का पता नहीं होगा तो आपको अगले लेक्चर्स की समझ नहीं आएंगी, क्योंकि एज यू पीपल नो कि ये जो इस टाइम का जो ड्यूरेशन है 1942 का, तो इस टाइम वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो जारी था। ठीक है, सो आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड में क्या होता है कि इन द ईयर 1942 की अगर बात की जाए तो इस टाइम पे जापान की एंट्री हो चुकी होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और जापान की एंट्री की वजह से जो वर्ल्ड सिचुएशन होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि जापान जो था वो विद इन 3 months इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा को एक्वायर कर लेता है या कैप्चर कर लेता है और आ जाता है नियर टू द बॉर्डर लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जब ये सिचुएशन हो जाता है तो इंडिया में जो पॉलिटिकल कंडीशन या एटमॉस्फेयर होती है वो डिटोराइट होना शुरू हो जाती है, और साथ में ये रूमर भी फैल जाती है कि जापान जो है वो इंडिया को भी कब्जा करने वाला है। सो ऐसी सिचुएशन जब होती है वर्ल्ड में, या अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की, तो कांग्रेस जो होता है वो इस सिचुएशन का फायदा खूब उठाने लगता है, और ऐसे में वो क्या करता है, वो एफर्ट स्टार्ट कर लेते हैं या स्ट्रगल स्टार्ट कर लेते हैं फॉर दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, मोर ओवर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस जो थे वो और भी ज्यादा इस टाइम पे वाइडन हो चुके थे, और इनके दरमियान कोई भी पैचअप नजर नहीं आ रहा था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्रिटिश को इंडियन पीपल के सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, सो ऐसे में क्या करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन पीपल के सिंपैथीज को गेन करने के लिए या वॉर में सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि वंस अगेन वो इंडियन के लिए कुछ प्रपोजल लेके आते हैं, और वो प्रपोजल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्स मिशन 1942। सो एज आई टोल्ड यू कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं विंस्टन चर्चिल, वो एक डेलीगेशन, एक मिशन इंडिया में भेजते हैं इन 1942। किन के सुपरविजन में? सर स्टीफर्ड क्रिप्स इज द नेम इंडिकेट ऑफ दिस टॉपिक। इस वजह से इस मिशन का नाम भी क्रिप्स मिशन रखा गया है। ठीक है, सो इस पर्सन के अंडर डेलीगेशन या प्रपोजल भेजते हैं। एक्चुअली ये पर्सन जो होता है सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ये एक लॉयर होते हैं, एक पॉलिटिशियन होते हैं, और ब्रिटिश के पार्लियामेंट का मेंबर भी होते हैं। सो सर स्टीफर्ड क्रिप्स को कहा जाता है कि वो इंडियन पीपल को राजी कर ले सपोर्ट के लिए, और साथ में कन्विंस कर ले कि फिल वक्त के लिए इन स्ट्रगल्स को बंद कर दे जब तक कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म नहीं हो जाती। सो जो क्रिप्स मिशन होता है वो 23 मार्च 1942 को दिल्ली में पहुंचते हैं। ठीक है, पहले जो 2 दिन होते हैं तो क्रिप्स जो होता है वो वाइसराय के साथ स्पेंड करता है, उनके साथ कुछ पार्लियामेंट्री डिस्कशंस करते हैं, और उसके बाद सीरीज स्टार्ट हो जाती है मीटिंग्स की विद द लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस। उनमें कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, कायद आज़म सर सिकंदर हयात खान, AK फजलुल हक, डॉक्टर अंबेडकर, VD सेवकार, तेज बहादुर सप्रो एक्सेट्रा शामिल होते हैं। सो इस मीटिंग का मकसद था कि इन तमाम जो प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन होते हैं इनको कन्विंस करना फॉर दी फॉलोइंग प्रपोजल्स। अब वो कौन से प्रपोजल्स थे जो कि ये क्रिप्स लेके आया था? ठीक है, सो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दी जाएगी, साथ में फुल एक्सटर्नल और इंटरनल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी। ठीक है, सेकंड कहा गया कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा ताकि वो अपने लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके, और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो मेंबर्स होंगे वो
प्रोविंसेस से आएंगे और प्रिंसली स्टेट से उनको नॉमिनेट किया जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इन केस बना दिया जाए और कोई प्रोविंस जो होगा वो उस पर राजी ना हो तो वो अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकता है, उनके पास ये राइट होगा, या कह ले कि एक सेपरेट यूनियन वो बना सकते हैं, इनको ये पावर दी जाएंगी। फोर्थ कहा गया कि जब वॉर ख़त्म होगी, ड्यूरिंग द वॉर क्या होगा कि एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें तमाम इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होंगे, बट जो डिफेंस होगा, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड काम होंगे, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? वाइसराय के पास होगी। सो ये तमाम बातें थी उस प्रपोजल में जो कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स इंडियन पीपल को कन्विंस करने के लिए लेके आए थे। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस होते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। सो द क्रिप्स मिशन वर रिजेक्टेड बाय बोथ दी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बट फॉर डिफरेंट रीजंस। मुस्लिम लीग की तरफ अगर हम आए तो मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये था कि इस हवाले से उन्होंने 11 अप्रैल 1942 को एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने क्लियर कट डिक्लेयर कर दिया कि जब तक प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या द राइट ऑफ मुस्लिम सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो तब तक हम फ्यूचर में कोई प्रपोजल, कोई स्कीम को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का रिएक्शन भी सेम कह ले कि उनको भी बहुत सारे इतराज़ात थे, जैसा कि अगर प्रोविंसेस की बात करें कि अगर कोई प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो एग्री ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो वो अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकता है या एक सेपरेट यूनियन को वो फॉर्म कर सकता है। बट the Congress thought that this was damaging to the national unity, so that's why they rejected the Cripps mission. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाइसराय को सेम उसी तरह हमारे सरों पर रिटेन कर दिया गया, मीन्स उसी तरह वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रहेगा, तो इस बात से भी उनको इतराज़ थी। Besides that, they also protested the lack of sheer independence and उनको इस बात पर भी एतराज़ था कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि पिछले हिस्ट्री जो जितनी भी हमने पढ़ी हमने देखा कि कांग्रेस जो था वो डोमिनियन स्टेटस के लिए वो एफर्ट्स कर रहे थे। बट नाउ इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है तो क्या होता है कि कांग्रेस भी अपना एजेंडा चेंज कर देता है। अब वो डोमिनियन स्टेटस की नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वो बात कर रहे थे। तो इस प्लेन में ऐसा कोई भी इमीडिएट पावर के हवाले से बात नहीं थी। दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। So this was all about the Cripps mission. Hope you guys will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.